एंजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि विराट पर्व चल रहा है। कल अर्जुन के साथ अश्वत्थामा और कर्ण का युद्ध तथा उनकी पराजय की कथा को हमने पढ़ा था। आज हम कथा में अर्जुन और भीष्म का युद्ध तथा भीष्म का मूर्छित होना की कथा को पढ़ेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, कर्ण पर विजय पाने के अनंतर अर्जुन ने उत्तर से कहा, जहाँ रथ की ध्वजा में सुवर्ण में ताड़ का चिन्ह दिखाई दे रहा है, उसी सेना के पास मुझे ले चलो। वहाँ मेरे पितामह भीष्म जी, जो देखने में देवता के समान जान पड़ते हैं, रथ में विराजमान है और मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं। उत्तर का शरीर बाणों से बहुत घायल हो चुका था, अतः उसने अर्जुन से कहा, वीरवर, अब मैं आपके घोड़ों को काबू में नहीं रख सकता। मेरे प्राण संतप्त हैं, मन घबरा रहा है। आज तक किसी भी युद्ध में मैंने इतने शूरवीरों का समागम नहीं देखा था। आपके साथ जब इन लोगों का युद्ध देखता हूँ तो मेरा मन डावाडोल हो जाता है। गदाओं के टकराने का शब्द, शंखों की ऊंची ध्वनि, वीरों का सिंहनाद, हाथियों की चिंगाड़ तथा बिजली की गड़गड़ाहट के समान गांडीव की टंकार सुनते सुनते मेरे कान बहरे हो रहे हैं। स्मरण शक्ति क्षीण हो रही है। अब मुझ में चाबुक और बागडोर संभालने की शक्ति नहीं रह गई। अर्जुन ने कहा, नरश्रेष्ठ, डरो मत, धैर्य रखो। तुमने भी युद्ध में बड़े अद्भुत पराक्रम दिखाए हैं। तुम राजा के पुत्र हो, शत्रुओं का दमन करने वाले। मत्स्य नरेश के विख्यात वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए इस अवसर पर तुम्हें उत्साहहीन नहीं होना चाहिए। राजपुत्र, भली भांति धीरज रखकर रथ पर बैठो और युद्ध के समय घोड़ों पर नियंत्रण रखो। अच्छा, अब तुम मुझे भीष्म जी की सेना के सामने ले चलो और देखो कि मैं किस प्रकार दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करता हूँ। आज सारी सेना को तुम चक्र की भांति घूमते हुए देखोगे। इस समय मैं तुम्हें बाण चलाने की तथा अन्य शस्त्रों के संचालन की भी अपनी योग्यता दिखाऊंगा। मैंने मुट्ठी को दृढ़ रखना इंद्र से हाथों की फुर्ती, ब्रह्मा जी से तथा संकट के अवसर पर विचित्र प्रकार से युद्ध करने की कला प्रजापति से सीखी है। इसी प्रकार रुद्र से रौद्रास्त्र की, वरुण से वरुणास्त्र की, अग्नि से आग्नेयास्त्र की और वायु देवता से वायव्यास्त्र की शिक्षा की है। अतः तुम भय मत करो, मैं अकेले ही कौरव रूपी वन को उजाड़ डालूंगा। इस प्रकार अर्जुन ने जब धीरज बंधाया तब उत्तर उनके रथ को भीष्म जी के द्वारा सुरक्षित रथ सेना के पास ले गया। कौरवों पर विजय पाने की इच्छा से अर्जुन को अपनी ओर आते देख निष्ठुर पराक्रम दिखाने वाले गंगानंदन भीष्म ने धीरता पूर्वक उसकी गति रोक दी। तब अर्जुन ने बाण मारकर भीष्म जी के रथ की ध्वजा जड़ से काटकर गिरा दी। इसी समय महाबली दुशासन, विकर्ण, दुशाह और विभीषंती, इन चार वीरों ने आकर धनंजय को चारों ओर से घेर लिया। दुशासन ने एक बाण से विराट नंदन उत्तर को बीधा और दूसरे से अर्जुन की छाती में चोट पहुंचाई। अर्जुन ने भी तीखी धार वाले बाण से दुशासन का सुवर्ण जटित धनुष काट दिया और उसकी छाती में 5 बाण मारे। उन बाणों से उसको बड़ी पीड़ा हुई और वह युद्ध छोड़कर भाग गया। इसके बाद विकर्ण अपने तीखे बाणों से अर्जुन को घायल करने लगा। तब अर्जुन ने उसके ललाट में एक बाण मारा, उसके लगते ही घायल होकर वह रथ से गिर गया। तदंतर दुशाह और विभीषंती दोनों एक साथ आकर अपने भाई का बदला लेने के लिए अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने 2 तीखे बाण छोड़कर उन दोनों भाइयों को एक ही साथ बीध दिया और उनके घोड़ों को भी मार डाला। जब सेवकों ने देखा कि दोनों ओर के घोड़े मर गए हैं और शरीर घायल होकर लहूलुहान हो रहा है, तो वे उन्हें दूसरे रथ पर बिठाकर युद्ध भूमि से हटा ले गए और जिसका निशाना कभी खाली नहीं जाता था, वह महाबली अर्जुन रणभूमि में चारों ओर घूमने लगा।
जन्मेजय धनंजय के ऐसे पराक्रम देखकर दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, विवशंति, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा महारथी कृपाचार्य अमर्ष से भर गए और उसे मार डालने की इच्छा से अपने दृढ़ धनुषों की टंकार करते हुए पुनः चढ़ाए। वहां आकर सब एक साथ अर्जुन पर बाण वर्षाने लगे। उनके दिव्यास्त्रों से सब ओर से आच्छन्न हो जाने के कारण उसके शरीर का 2 अंगुल भाग भी ऐसा नहीं बचा था जिस पर बाण ना लगे हों। ऐसी अवस्था में अर्जुन ने तने खसकर अपने गांडीव धनुष पर इंद्र अस्त्र का संधान किया और बाणों की झड़ी लगाकर समस्त कौरवों को ढक दिया। वर्षा होते समय जैसे बिजली आकाश में चमककर संपूर्ण दिशाओं और भूमंडल को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा 10 दिशाएं आच्छन्न हो गईं। रणभूमि में खड़े हुए हाथी सवार और रथी सब मूर्छित हो गए। सबका उत्साह ठंडा पड़ गया, किसी को होश न रहा। सारी सेना तितर बितर हो गई। सभी योद्धा जीवन से निराश होकर चारों ओर भागने लगे। यह देखकर शांतनु नंदन भीष्म जी ने सुवर्ण जटित धनुष और मर्म भेदी बाण लेकर अर्जुन के ऊपर धावा किया। उन्होंने अर्जुन की ध्वजा पर फुफकारते हुए सर्पों के समान 8 बाण मारे। उनसे ध्वजा पर स्थित हुए बानर को बड़ी चोट पहुंची और उसके अग्रभाग में रहने वाले भूत भी घायल हुए। तब अर्जुन ने एक बहुत बड़े भाले से भीष्म जी का छत्र काट डाला। कटते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही उसने उनकी ध्वजा पर भी बाणों से आघात किया और शीघ्रतापूर्वक उनके घोड़ों को, पार्श्व रक्षक को तथा सारथी को भी घायल कर दिया। भीष्म पितामह इस बात को सहन नहीं कर सके। वे अर्जुन पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे। जवाब में अर्जुन ने भी दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। इस समय उन दोनों वीरों में बलि और इंद्र के समान रोमांचकारी संग्राम होने लगा। कौरव प्रशंसा करते हुए कहने लगे, भीष्म जी ने अर्जुन के साथ जो युद्ध ठाना है वह बड़ा ही दुष्कर कार्य है। अर्जुन बलवान है, तरुण है, रणकुशल और फुर्ती करने वाला है। भला युद्ध में भीष्म और द्रोण के सिवा दूसरा कौन इसके वेग को सह सकता है। अर्जुन और भीष्म दोनों ही महापुरुष इस युद्ध में प्राजापत्य, इंद्र, आग्नेय, रुद्र, वारुण, कुबेर, याम्य और वायव्य आदि दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हुए विचर रहे थे। अर्जुन और भीष्म सभी अस्त्रों के ज्ञाता थे। पहले तो इनमें दिव्यास्त्रों का युद्ध हुआ, इसके बाद बाणों का संग्राम छिड़ा। अर्जुन ने भीष्म का स्वर्ण में धनुष काट दिया। तब महारथी भीष्म ने एक ही क्षण में दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और क्रुद्ध होकर वे अर्जुन के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। उन्होंने अपने बाणों से अर्जुन की बाईं पसली बीध डाली। तब उसने भी हंसकर तीखी धार वाला एक बाण मारा, भीष्म का धनुष काट दिया। इसके बाद 10 बाणों से उनकी छाती बीध डाली। इससे भीष्म जी को बड़ी पीड़ा हुई और वे रथ का कुंवर थामकर देर तक बैठे रह गए। भीष्म जी को अचेत जानकर सारथी को अपने कर्तव्य का स्मरण हुआ और वह उनकी रक्षा के लिए उन्हें युद्ध भूमि से बाहर ले गया। अभी हम कथा में अर्जुन और भीष्म पितामह के युद्ध की कथा को पढ़ रहे थे। अब आगे हम कथा में दुर्योधन की पराजय, कौरव सेना का मोहित होना और कुरुक्षेत्र लौटना की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। इस कथा में बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।